कितना प्यार किया है। आओ तुम्हें तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दूं। मेरे नबी जब मस्जिद में जाया करते थे, बच्चे लाइन से खड़े हो जाते थे। असर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे। जोहर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे। जब आका आया करते थे तो दौड़ के आका करीम की तरफ भागते थे, आवाज दे के कहते थे, वो देखो हमारा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। और आका का प्यार देखिए, आज का पीर तो अमीरों से प्यार करता है, मदीने वाले का प्यार देखे, कितना भी बच्चा कैसा भी आता, सरकार उसको बाहों में लेते, सीने से लगाते, किसी के सर पे हाथ रख के दुआएं देते। आका करीम प्यार करते थे। ये दस्तूर बच्चों के साथ मेरे सरकार का था, लेकिन अखलाक इतना करीमाना है। फिर जिंदगी का एक फर्क पलटा है। आप और आगे बढ़ के देखिए, उन्हीं बच्चों के दरमियान एक दिन अपना बच्चा नहीं बल्कि दुश्मन का बच्चा आके खड़ा हो जाता है। जब गैर का बच्चा आके खड़ा हुआ, बच्चे बच्चे होते हैं, खेलता हुआ आ गया, उसने देखा कि बच्चे खड़े हैं, उनके साथ खेल में लग गया। थोड़ी देर खेलता रहा। बच्चे मुसलमान जो थे वो जानते थे हुजूर आने वाले हैं। बच्चों को पता चला आका आ रहे हैं, दौड़ लगा दी। ये खड़ा रह गया। इससे पूछा, यार तू क्यों नहीं दौड़ा? इसने कहा, तुम्हारा रसूल है, हमारा नबी है, ये सिर्फ तुम्हारा नबी है, मैं क्यों दौड़ता? कहा, नहीं तू नहीं जानता है, ये हमारा नबी ऐसा है, सिर्फ अपनों से प्यार नहीं करता, ये तो गैरों से भी प्यार किया करता है, दूसरों से भी प्यार करता है। ये बात बच्चे ने सुनी। अच्छा, असर में आएंगे फिर देखा जाएगा। असर का वक्त आया, मेरे नबी आए हैं। जैसे ही मुस्लिम बच्चों ने दौड़ लगाई, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये खड़ा रह गया। एक ने कहा, यार दौड़ता क्यों नहीं है, तू भी आ जा। दुश्मन का बच्चा दौड़ा। इसने भी कहा, मेरा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। सुनिए, सबको आका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, लेकिन जब ये आया है, मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे और यूं बाजू फैलाए हैं। ये दौड़ करके हुजूर के सीने से लगा। बस सीने से लगना था, इश्क सरकार दिल में उतरने लग जाता है। और क्यों ना उतरता, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। ये बातें बताओ ना बच्चों को। बहुत खूब। हमारे नबी कितना प्यार करते थे, सुने फिर जब इश्क हुआ। फिर मुअर्रिखीन ने लिखा, ये सहाबा के बच्चों से पहले आ जाता था। हुजूर नमाज पढ़ने के लिए आते, हुजूर अंदर जाते, ये हुजूर की नालैन उठाता, अपने दामन से रगड़ता और फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। बच्चा है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता ना, सीने से लगा के रखता। हुजूर आते, पेश कर देता, सरकार पहनते, दुआएं देते चले जाते। ये दस्तूर इसका रहा। सुने बहुत गौर से, यही दस्तूर इसका रहा। सर्दियां गुजर गई, गर्मी आ गई, तो मदीने शरीफ की गर्मी बड़ी सख्त होती। गर्मी, अरब की गर्मी बड़ी मशहूर है। तो सहाबा के बच्चे दोपहर में नहीं आते थे, लेकिन इसको इश्क इतना हो गया था कि ये दोपहर में भी घर से निकल आता था। एक दिन अकेला आ गया, कोई नहीं आया। सरकार ने देखा, अकेले आए हो? कहा जी। कहा बाकी बच्चे? का सरकार गर्मी ज्यादा है। उन्होंने कहा शाम को आएंगे। हुजूर ने फरमाया तुम भी शाम को आ जाते। इस बच्चे ने कहा, मैं रुक कैसे पाता, जब तक देखता नहीं हूं मुझे करार नहीं आता है। सुभान अल्लाह। रुक जाते, या रसूलुल्लाह, अगर मौत आ जाती तो तेरे दीदार से महरूम रह जाता। जिंदगी का क्या भरोसा। ये एक है कि ना, बस हुजूर ने बड़ी दुआएं दी थी। कुछ दिन गुजरे, अचानक हुजूर फिर आए। बच्चे मिलते रहे, ये नहीं मिलता था। सुनाए बच्चों को अपने। हुजूर ने ना पूछा, क्या हुआ, आज 3 दिन हो गए हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। सुने खुदा की कसम, हुजूर ने फरमाया हमारा यार नहीं नजर आ रहा है। बच्चे कहने लगे, या रसूलुल्लाह 3 दिन हो गए, तबीयत खराब है। एक ने कहा, अभी घर से आ रहा हूं, मैंने उसकी माँ को दीवार से लग के रोते देखा है। एक ने कहा, हुजूर मैं भी आ रहा हूँ, बाप की गोद में सर रखा था, वो बड़ी दर्द के साथ रो रहा था, मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। इधर ये 3 दिन से घर में बेहोश है। इकलौता बेटा था, और उसका बेटा था जिसके घर में हुजूर को मारने की प्लानिंग होती थी। सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था हुजूर के, मदीने के सबसे बड़े दुश्मन, यहूदी का बेटा। बाप ने कहा, बेटे आंखें खोल एक बार।
बता तुझे क्या चाहिए। मगर बेहोश था। 3 दिन बाद बच्चे ने अचानक आंख खोली और मां का चेहरा देख के उसने कहा, मां तो मां होती है यार जी। जैसी लफ्ज़ मां कहा ना, बस मां की चीख निकल गई। सीने से लगाया, कहा 3 दिन हो गए तेरे मुंह से मां नहीं सुना, एक बार और मां कह के आवाज दे दे। उसने फिर मां कहा, फिर एक बार कहा। इतने में बाप आ गया। होश आया मेरे बेटे को? कहा हाँ। बाप कहता, बेटे बता तुझे क्या चाहिए, तेरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। उसने कहा, अब्बा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। बाप ने कहा, कौन है तेरा यार? कहा, अब्बा नाराज ना होना, नाम बता देता हूँ, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना सुना बाप के चेहरे पे सुर्खी आ गई। किसका नाम ले रहा है? तुझे पता है हमारा दुश्मन है वो, तू जानता है हमारी उससे नहीं बनती है। उसने कहा, दुश्मन होंगे आप, मेरे तो यार लगा करते हैं, मेरे तो महबूब हैं वो। मैं जा रहा हूँ अब्बा, दुनिया से जाते जाते एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। बाप ने कहा, किसी कीमत पे नहीं बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बेटे ने रोते रोते चेहरा फेर लिया। माँ ने कहा, सुनो जी बेटा जाने वाला है, आखिरी बात तो इसकी मान ली जाए। उसने कहा, अच्छा बेटे तू मेरा इकलौता बेटा है, चल जा रहा हूँ। बस ये कह के जैसी बाप चला ना, उसके कदम रुक गए। बेटे ने फिर कहा, पर रुक क्यों गए? का डर लग रहा है, दुश्मनी है, कहीं धक्का तो नहीं दे देंगे, भगा तो नहीं देंगे। बच्चे ने कहा, नहीं बाप, जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते हो, जाना तुम्हारा काम है, आना उसका काम है। ये कह के बाप को रुखसत किया। बाप इधर दरवाजे से निकला, उधर मदीने वाले कहते हैं चलो यार की खैरियत लेने चलते हैं। इधर हुजूर सहाबा के साथ चले, इधर बाप चला गए। अचानक इस बच्चे के जिस्म से रूह निकलना शुरू हो जाती है, आधे जिस्म से रूह निकल जाती है। माँ से कहता है, माँ देख वो मेरा महबूब आ गया है, वो मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ की चीख निकल जाती है, शहजादे ये क्या बात कह रहे हो? वो देखो दरवाजा खाली है, कोई नहीं आया है, चौखट पे कोई आहट भी नहीं है। कहा, नहीं माँ मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने कहा, बेटे लगता है ये सकरात का आलम है, मौत का आलम है, चाकनी का वक्त है, इसलिए परेशानी में तुम ये कह रहे हो। कहा, नहीं माँ मेरा महबूब आने वाला है। कहा, बेटे अभी तेरे बाप गए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? कहा, नहीं मेरा महबूब आ रहा है। कहा, बेटे तू कैसे कह रहा है? बच्चे ने कहा था, माँ ये हवा कह रही है मेरा यार आने वाला है, ये खुशबू बता रही है मेरा यार आने वाला है, ये मौसम कह रहा है वो आ रहे हैं। अभी ये कहते कहते उसने माँ से चेहरा फेरा था, इतने में सरकार ने कदम रखा। बच्चा मुस्कुरा के कहता है, माँ देख वो मेरा मदीने वाला यार आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया, हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया जी। हुजूर आ गए, दौड़े। मोहम्मद अली भाई ने मदीना शरीफ देखा है, कई भाइयों ने मदीना शरीफ देखा हो, अल्लाह हमें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। दुआएं मांगा करो यार, 4 लाख लगा के गोवा लंदन फ्रांस घूमने न जाया करो, अल्लाह तौफीक दे तो एक चक्कर हुजूर के मदीने का लगा के आओ। एक बार चले गए ना तो फिर किसी शहर जाने का मन नहीं करेगा, जब भी गुंजाइश होगी फिर सीधे मदीने जाना है जी। तो जहां से गुंबद खजरा नजर आता है ना, वहां से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंसू बेख्तियार निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। यही वजह है ना, बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। दर्द के मारों को कोई मसीहा दिखाई देता है तो रोने लग जाते हैं, दौड़ लग जाती है, लोगों की रफ्तारें बढ़ जाती हैं। मगर सलाम करो इस बच्चे के मुकद्दर को, हुजूर ने देखा ना, इसने उठना चाहा उठ ना सका, दौड़ लगा दी मेरे नबी ने, और दौड़ के ना उसके सर के नीचे अपना बाजू लगा दिया। बाजू लगाया ना, उसने चेहरा देखा, कहने लगा यारी तो सच्ची है ना, यारी तो सच्ची है ना घर की? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ सच्ची है। कहने लगे उसका कुछ सिला मिलेगा? फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, फिर तुझे इसका फायदा मिलेगा। उसने माँ की तरफ देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी जिसकी मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है, फिर आखिरी बात भी उसकी मान के यारी पे कील ठोक के चला जाए। वाह वाह, क्या बात है, आखिरी कील भी ठोक दे। बेटे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कलमा शरीफ मुकम्मल हुआ, उधर रूह निकल जाती है।
हुजूर छोड़ के चले, बाप बड़ा जालिम था। जी कहने लगा सिर्फ बच्चे को लेके जाइए अब अपने साथ। कहा क्यों? कहा भी हमारा नहीं रहा, जी कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारा ही हो गया। नबी ने फरमाया अबू बकर उठाओ गोद में, इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा, जी इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा। हाँ, हुजूर अपने दरवाजे से उस आशिक का जनाजा उठवाया। जब जनाजा चलने लगा, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। जी और दफन के बाद हजरत उमर ने डरते डरते पूछा महबूब वजह क्या थी? दो बातों का सवाल किया। क्या वजह थी? कहा क्यों? कहा मौसम सर्दी का था, आपके माथे से पसीना टपक रहा था और पंजों के बल चल रहे थे। मेरे महबूब ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह बहुत बहुत इतने फरिश्ते आए थे। कहा हुजूर ये सर्दी में पसीना? कहने लगे जब उसको कब्र में लिटाया ना, उसने जमानत मांगी थी, मेरे पसीने के कतरे उसकी बख्शिश की जमानत बन रहे थे, बख्शिश की जमानत बन रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बच्चों से इतना प्यार किया। अब बच्चों को ये कहानी बताओ ना, मेरे नबी ने तुमसे बड़ा प्यार किया। खुदा की कसम फिर इन्हें 18 साल का होने की जरूरत नहीं है, ये 9 साल में ही मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। बेशक बेशक गलती हमने की है ना, गलती हमने की, अपने बच्चे गैरों को सौंप दिए और घर में बैठे हमारा बच्चा सेफ है। हाँ? इंग्लिश मीडियम में देने के बाद बगल में हाथ देके बच्चा सेफ है। कहा क्यों? ऑटो से जाता, ऑटो से आता है। यार चलिए ऑटो तेरे बच्चे को लेके लाके तो चला जाता, अंदर जो चोर जा रहा है उसका कोई इलाज है? बोलो। यही वजह है बड़े डॉक्टर, बड़े मास्टर, बड़े अधिकारी ये कहते हैं जी हम मसलक वसलक के झगड़े में नहीं पड़ते, हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते, अल्लाह को मानते हैं हम तो। ये कह के ईमान का जनाजा निकाल देते, दीनदारी खत्म हो जाती है। खुदारा अपने बच्चों को दीन सिखाइए, शरीयत सिखाइए, अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल बनाइए। बनाएंगे इंशाल्लाह। ये काम करें। मैं चेयरमैन साहब से आपकी तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ के इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी महफूज हो सके और उनकी आखिरत भी महफूज हो सके। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो हमें अपने बच्चों के लिए करनी है। तो करना क्या है? अपने बच्चों को हुजूर के सहाबा की बातें बतानी है। कोई बड़ा काम नहीं है, रोज किसी एक सहाबी की बात बतानी है। कोई किताब ना हो, सीरतुल मुस्तफा ले आओ, ये किताबों का एक एक फर्क पढ़ के बच्चों को सुनाइए। हमारे बच्चे मुसलमान बनेंगे, मुसलमान बनेंगे। वरना लोग कहते थे अरे छोड़ो यार मौलवियों की 1400 साल पुरानी बातें, इन बातों में ना पड़िए। मौलवी की बातें 1400 साल पुरानी जरूर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया घर नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन 1400 साल पुराना ही रखना है। बेशक दीन 1400 साल पुराना ही होना चाहिए। इसलिए बेटा पैदा हो तो क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम करना। जी ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम। बेटा पैदा हुआ है, तेरे पास आतिशबाजी का पैसा ना लगा यार, उसमें उस पैसे से किसी गरीब के बच्चों को कपड़े पहना दे, किसी बेवा के घर का खर्चा चला दे, किसी के घर खाने पीने का इंतजाम कर दे। खुदा की कसम अगर उम्र कम होगी अल्लाह बढ़ा देगा किसी की दुआ के सदके में। और जो चीजें दवाओं से नहीं बदला करती वो दुआओं से बदल जाया करती है। इसलिए कोशिश यही करें कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखना है, अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की दुआएं करनी है। एक आखिरी बात और कह जाऊं मैं, आखिरी बात मुफ्ती साहब ये है कि आप जो है ना किसी बाबा के पीर के तावीज के चक्कर में ना रहना जी। ये आखिरी बात मेरी है। जब 17 साल का बेटा कह रहा तेरी नहीं माननी, अपनी मर्जी से ब्याह करूंगा, तो कह रहा मेरे घर फला हजूर आजम है, मेरे बेटे की तकदीर बदल दे। जी मेरी बात कान खोल के सुन लें आप बहुत गौर से। ये जो मामलात बिगड़ रहे हैं ना,
ये किसी बाबे की तावीज से संवरने वाले नहीं है। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इब्तदाई गलती हमने की है। दो पानी बड़े कीमती हैं, एक वो जिससे फसल अच्छी होती है, एक वो जिससे नस्ल अच्छी होती है। जिससे फसल अच्छी होती है उसे समर का पानी कहते हैं, ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, बोरिंग का पानी कहते हैं, और जिससे नस्ल संवरती है उसे आंखों का पानी कहते हैं। उसे आंखों का पानी कहते हैं जिससे नस्ल संवरती है। आप कहेंगे कैसे? गलती हमसे कहां हुई है? सुने, हम तो रात को 12 बजे तक मोबाइल चला के देख के सो गए, 8 बजे सुबह को सो के उठे। बच्चों पे क्या गुजरी है, क्या जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इनकी जिंदगी अच्छी हो, तो सिर्फ मियाओं के सहारे ना रहना, बाबाओं के सहारे ना रहना, दरबारों के सहारे ना रखना। रात को 3 बजे उठना, मुसल्ले बिछाना, रो के रब को दिखाना, फिर बेटे की जिंदगी की खैरात मांगना। खुदा की कसम, अगर रो के मांगोगे वो तेरे बेटे को आलिम भी बनाएगा। अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को कारी भी बनाएगा। अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को मुफ्ती भी बनाएगा। अगर रो के दुआ मांगेगा तेरे बेटे को खतीब भी बनाएगा। अगर रो के दुआ मांगेगा खुदा तेरे बेटे को वली भी बना देगा, जन्नती भी बना देगा। बेशक बेशक हक है बहुत। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब से हमने रातों में रोना छोड़ दिया, हमने अपनी औलादें खो दी। हमने अपनी औलादें खो दी। रोना सीखो, रातों में उठ के रोना। रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ये सोच करके गुनाह ना करते रहिएगा कि वो करीम है। उसके कहर से भी डरते रहना। बेशक मेरे महबूब ने फरमाया, बेवकूफ है वो शख्स जो गुनाह करता है और सोचता मैं बख्श दिया जाऊंगा। इस उम्मीद पे गुनाह करता रहता कि बख्शा तो जा नहीं, बेवकूफी करता वो बंदा। फरमाया, गुनाह हो जाया तो करे तो डरा करो, उससे तौबा भी कर लिया करो, माफी भी मांग लिया करो। हमने आना ही छोड़ दिया। नौजवानों, सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने रब की बारगाह में आना छोड़ा है। रब की बारगाह में आना छोड़ा है, ये सबसे बड़ी गलती की आदत बनाओ। गारंटी है मेरी, पीर साहब आ जाए तो इतने वो से पहन ला रहा कि फूंक दियो। क्यों? आईएएस का एग्जाम है, अगर फूंक में इतना ही दम होता इसकी तो इसके सारे बेटे आईएएस होते। हक बात। अगर लगे किसी की बुरी लगने तो भाई, मेहनत भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल। रात भर गेम खेल पबजी, हजूर ने कलम फूंक ही दिया है। अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा कि पीर साहब पेन पे दम कर गए, खेल बेटे पबजी, पीर साहब तो पास कराएंगे। पीर साहब से खुद नाम लिखना नहीं आता है जी। हाँ? मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2 अक्टूबर को 2 कबूतर लिखे बैठा है। हालात ऐसे ही हैं। तो पीर साहब से खुद नहीं आता लिखना, उसने कलम फूंक दिए। अब जो रिजल्ट आया ये फेल से भी बदतर फेल हुआ जी। एक बात याद रखिए, नेचर भी कोई शय है कि नहीं जी, फितरत भी कोई चीज है कि नहीं। मैं कहूं ऊपर से सर के बल गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के गिरो, तो कोई कहेगा पागल है क्या, नीचे पत्थर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुदारा फूटना तो है ही है। अल्लाह ने कह दी है कि ट्रेन के आगे खड़ा होइए बिस्मिल्लाह पढ़ के जी। उसने ये टहले क्यों दिए थे 2? ये टीपने के लिए दिए थे, देख के चलना कांटा ना लगे जी। ये टीपने के लिए दिए थे। और तुमने क्या किया? ये बंद करके कह रहा पास हो जाएगा, पीर साहब फूंक गया, पीर साहब खुद अंगूठा लगा के काम चला रहे आज तक। मुट्ठी भर के पहन दम कर दो यार, गलती की है तूने। दम करम कराने के लिए गया था, क्या कि अच्छा होता 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, कामयाबी की दुआ सजदे में सर रख के मांगता। वो तो ये कहता है नादान तुझे क्या पता है तेरे रब की रहमतें तुझसे कितनी करीब है। जब दुनिया सो गई थी उठ जाता, मुसल्ला बिछा देता, तो सजदे कर देता अपने रब को, तो आंसू निकाल लेता, रो के दिखा देता मैं तेरे 40 साल के गुनाह माफ करके तुझे तो आंसुओं के बदले में जन्नती बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। तुझे मनाने ही नहीं आया। जी।
पीर साहब बख्शवाएंगे, पता चला पीर साहब के अंदर खुद लठियां चल रही है, ऊपर फूल चल रहे हैं और नीचे लठियां चल रही हैं। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरे नबी अपनी बेटी के घर आए। कौन बेटी? वो बेटी जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। जी वाह वाह सुभान अल्लाह। उस बेटी के बहुत घर मेरे खूब। नबी आए। घराना छोटा नहीं है, जी दिमाग लगाओ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, सरदार वाह वाह। बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। जी बेशक हक है। घराना छोटा नहीं है, नहीं हर एंगल से देख सकते हो, जी किसी भी एतबार से देखो मुमताज है। जी लेकिन हुजूर आए, कौन है? मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए, क्या कहती है? कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में? जी तवज्जो है भाई, अकेले हैं या कोई साथ साथ में? खातून जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे कोई, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दीजिए। वाह वाह। चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाइए। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी? कब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। वाह। खड़ी हुई और गिर गई। हुजूर ने संभाला, क्या हुआ बेटी? कहने लगी आज 7 दिन हो गए फाके से, अल्लाह। कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। और बेटी तो बेटी होती है, हर बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी जिसके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर के हाथ उठ गए, मालिक मेरी फातिमा को कभी इतनी कमजोरी न देना। और उसके बाद बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी भूख का एहसास है ना, उठा मुसल्ले का कोना। खातून जन्नत फरमाती मैंने मुसल्ले का कोना उठाया ना, उसमें हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटी उठा ले जितना चाहे, लेकिन ख्याल करना रब नाराज ना हो जाए। इतना सुना खातून जन्नत ने कोना छोड़ दिया। कहने लगी अब्बा मुझे दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा प्यारी है। अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। भाई मुझे बता तो सही, जरा दिमाग लगा के सोचा करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, हम किधर चलने लगे यार, किधर जा रहे हैं? अपने रब से प्यार करो, वो बड़ा करीम है, उससे मांगने के आदी बनो। रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआएं मांगा करो, वो बड़ा नवाजने वाला है। एक दिन ना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह घर आए, वो कहने लगे अम्मी अपने बेटे का कमाल देखा? कहा क्या? का जो चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है, जो चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। मां मुस्कुरा के कहने लगी फरीद तेरा कमाल नहीं हमारा कमाल है। जी बेशक। मैं बता रहा हूं आंसू कितने कीमती होते हैं। जी तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। अम्मी आपका क्या कमाल है? चेहरा मेरा देखते हैं लोग मुसलमान हो जाते। तो कहा था, माँ ने कहा था बेटे फरीद कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जिस रात में तेरी माँ ये दुआ नहीं करती थी अल्लाह मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे जो इसे देख के मुसलमान हो जाए। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह। हमने बेटों के लिए दुआ करनी छोड़ दी जी और बेटा भी टांगे फैला के सो रहा। भाई कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का फल देता है। हुजूर की हदीस है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हमने तो कोशिश ही छोड़ दी ना। बिल्कुल। हम तो ये सोच रहे हैं बख्शवाएंगे भी हजूरी। हजूर से मुराद ये चक्कर लगाने वाले पीर साहब, जीम से बोल रहा हूँ, जीम से बोल रहा हूँ, ये 6 माही फसलाना पीर साहब जितने भी हैं हर 8वें दिन आके बैठ जाए। एक तो कह रहा हमारे हजूर अल्लाह का करम 8 दिन हमारे घर रहते हैं। मैंने और रख 16 दिन जब फाके होने लगे तब मरिए। थोड़ा सा ख्याल करें भाई, पीरों से भी गुजारिश है जरा कम चक्कर लगाया करो भाई, और मुरीदों से भी गुजारिश है खिदमत से ज्यादा इबादत पे। जी हजरत गलती हुई है, इम्तियाज भाई कह के जा रहा हूं आपके यहाँ पे बुरी लगे भली लगे, कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है कौम का। कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल हक है। हाँ,
एक तो ये कह रहा पीर है ना, मुझे मानो तो फिर अल्लाह को मानने की जरूरत क्या? माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लठिए चलाओ, लठिए नाश्ते दे रहे हो ऐसों को। जी बहुत बड़ा पीर है भाई तू, तुझसे बड़ा पीर बगदाद वाला है। जी बेशक। बगदाद वाला तुझसे बड़ा पीर। हाँ, और कमाल देख, कभी सजदे कज़ा नहीं होते थे उस पीर के। जी बिल्कुल हक है, बहुत खूब। ये पढ़ता ही नहीं है। मुरीद इसलिए नहीं उठाता कि हजूर नाराज हो जाएंगे। 3 बजे तक हुक्का पी रहा पीर, 11 बजे सोकर उठ रहा और मुरीद गेट के बाहर खड़ा है। अबे अकले मारी गई क्या? अकले मारी गई? पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। जो पीर कहेंगे वो होगा, जो खुदा कह रहा उस पर ध्यान नहीं। पीर साहब कह रहे पान लेके आ, तो पान लेने जागा। मगरिब में अजान दे रहा मुअज्जिन, जी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पीर साहब का पान आना चाहिए, नमाज हो ना हो क्या गया हमारी कौम को भाई बदले। और पीर वो होता है जो बंदे को जमीन से उठा के मदीने वाले की चौखट पे ले जाता है। जी ये मसला पीर का होता है। तो हमारे मामूलात खराब होते चले जा रहे हैं। खुदारा कोशिश ये करें, बच्चों के लिए खुद भी दुआएं किया करें, उनको मेहनती बनाएं, उनकी आदत डालें कि वो मेहनत करके आगे बढ़े, उनको सिखाइएगा। खुदा की कसम, आज जो बच्चा कहता नहीं 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 ओल्ड हाउस में डाल दो, ये कमी है, हमने उन्हें इस्लाम नहीं सिखाया। वो जो कहता ना बुढ़ों का जो आश्रम बना है वहां जाके डाल दो, इसकी वजह यह है हमने शरीयत मुस्तफ़ा नहीं सिखाई है। अगर बच्चों को दीन मुस्तफ़ा से जोड़ दिया होता, मर जाता अपने बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता। बेशक। जी ये दुआएं करवा रहा, औलाद ने लठियां फेर दी, कौन ही दिखा रहा। और तेरा क्या मसला था भाई? हाँ खुदारा है, ये तो तबाह कर रखा भाई। कह रहा ना 11 जुमेरात चिराग जला दे, सारे ही भूत उतर जाएंगे। और ये जो चढ़ा के 11 जुमेरात, मैं कहता हूँ सिर्फ तू 11 दिन बाप के पैर दबा दे, सारे भूत उतर जाएंगे। बिल्कुल हक बात है। 11 दिन पीर के पैर, अपने बाप के पैर दबा। बारिश कह रहा अल्लाह का करम है जी, मैं हर जुमेरात को चिराग जलाने जाता हूँ, आंधी हो तूफान हो बारिश हो सब में चिराग जलाता हूँ। एक बात बताइए, जो हल्की सी ठंड पड़ जाती है, अब्बा आवाज देता तो कमरा बदल के अब्बा के कमरे में जाता है कि नहीं? वहां कोई नहीं जाता। अरे यार हो रहा होगा, जैसा होगा सुबह देखी जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है। हमारे घर के अंदर जिंदा लोगों में हमारा बाप, हमारी माँ। मगर पीर साहब भी कह नहीं सकते, मुफ्ती साहब के अब्बा की खिदमत करियो। अब्बा को खुद लगा ले खिदमत में। कह रहा पैर दबागा तो खिलाफत दूंगा। एक आदमी ने इसलिए खिलाफत तोड़ दी, उससे कह रहा अपनी बीवी से पैर दबा मेरे। उन्हें ना दबाए तो कह रहा चल तेरी खिलाफत वापस। सुनो रे, जो पीर औरतों के कमरों में जाके खिदमत कराते, उन्हें भैंस के तवेलों में बंद करो। जी पीर देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो। क्या बात है। पीर देखना है ताज शरिया को देखो। आज के दौर में पीर देखना है सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती को देखो। हाँ देखो ना, पीर देखना, अभी मरे नहीं है, जिंदा है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। मगर मुरीद की भी आंखें फूट गई, जब तक चूल्हे पे पीर खाता नहीं से मजा आता नहीं। पीर साहब तो घर की तरह रहते। कुछ दिन पहले खबर आई थी, पीर साहब लेके चले गए और कहते हैं ये मौलवियों की कभी वलियों से फकीरों से नहीं। अबे सबसे बड़ी फकीरी इल्म से आती है, इल्म से आती है। अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं है। तुझे क्या पता है? खुदा की कसम तारीख उठा के देख। अल्लाह अकबर। हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत साद इब्ने उबादा है। बस सुने बहुत गौर से मुफ्ती साहब के बिला। सहाबी है साद बिन उबादा। आप कहते हैं अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में देख लो, बिना तवक्कुफ के फौरन कत्ल कर दूंगा। जिसे इतनी बात उन्होंने कही, सहाबा में बातें होने लगी। साद इब्ने उबादा इतनी बड़ी बात कह
जाते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। शिकायत मुस्तफा की चौखट तक गई। या रसूल अल्लाह, साद इब्न उबादा कहते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग गौर से सुने जो कहती है फ्रेंड लगता है, कॉलेज फ्रेंड है, मोहल्ले का है, पार्टी में गया है, गाड़ी पे लेके चला गया और बीवी तेरी ये संभाल के तू रख। वो मर्द नामर्द होते हैं जो अपनी बीवी को गैर के साथ भेज देते हैं। मैं उन्हें मर्द नहीं मानता। साद बिन उबादा ने कहा था अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ नजर आ जाए मैं सर कलम कर दूंगा। ये बात हुजूर तक पहुंची। या रसूल अल्लाह, साद बिन उबादा कहते हैं अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मेरे नबी ने यह नहीं कहा था साद इतनी सख्ती क्यों है, यह भी नहीं कहा था साद जुमले वापस लो, बल्कि आका फरमाते हैं क्या तुम्हें साद की गैरत पे शक हो रहा है, मेरे साद की गैरत पे तुम शक कर रहे हो। आका फरमाते हैं खुदा की कसम मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं, अब खुद फैसला कीजिएगा। साद कहते हैं अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखूं सर कलम कर दूंगा। आका कहते हैं मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं। और अगला जुमला सुने, आका ने फरमाया मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम हमारा रब हम सब से ज्यादा गैरत वाला। वाह वाह, बेशक, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आनी चाहिए। जी, किसके साथ गई है? कजिन के साथ। कहाँ गई है? बाइक पे। वो शर्म कर यार, गैरत आनी चाहिए। कजिन क्या चीज है? याद रखिएगा जो शरीयत की हदें तोड़ेगा कभी घाटे से नहीं बचेगा। जी, बिल्कुल हक। लाख सुथरे बने फिरो, लाख सफरे घूमो, लेकिन शरीयत की हदों में रहो, उसूल को मजबूती से थामो। जो इस्लाम सगे भाई बहन को जब वो जवानी के करीब तक पहुंच जाए एक बिस्तर पे कंधे से कंधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, तेरी बीवी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेशक हक है। करें और पैर दबरे पीरो के डट के हजूर राजी हो जाए, ये खुद भी डूबेगा तुझे भी लेके डूबेगा। जी, हाँ, बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। बचे उनसे जो सिर्फ अपना पता बताते हैं, उनसे प्यार करो जो मदीने वाले का पता बताते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये पता बताया बरेली के इमाम ने। आहा, उन्होंने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा